welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and life coach. How are you all? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे गाइस। आप सबको बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार मेरी ओर से आप सब लोगों के लिए। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों की जो भी दुआ है वो जल्द से जल्द पूरी हो, यही मेरी विशेस हैं आप लोगों के लिए गाइस। तो इस रीडिंग के अंदर मैं आपसे किस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इस रीडिंग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि वो आपसे अलग है, आपसे दूर है, वो आपसे आखिरकार दूर क्यों है, क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं आप तक पहुंचने के लिए, वो आपसे अलग क्यों है, आपसे खफा क्यों है, आपसे नाराज़ क्यों है, आपसे दूर क्यों है, वो क्या चीज़ें हैं वो हम चेक करने वाले हैं गाइस इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और गाइस इस रीडिंग को ज़रूर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली आप शेयर करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल स्लॉट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए अपने लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, या फिर किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं और आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज एक लंबी सांस लें। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइज अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोच लें। जैसे आज का सवाल था, वो आपसे दूर क्यों है, ये हम चेक करने वाले हैं। आज का टॉपिक ये है कि वो आपसे अलग क्यों है, वो आपसे दूर क्यों है, नाराज़ क्यों है, खफा क्यों है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्यों ऐसा हो रहा है। फोर ऑफ कप्स पहला कार्ड, टू ऑफ कप्स दूसरा कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स तीसरा कार्ड आया है गाइस यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले यहाँ पे साइंस डिस्कस करना चाहूंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी आपके पर्सन हैं वो आपसे नाराज़ क्यों हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो आपसे परेशान है, आपसे नाराज़ हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख के आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपके पर्सन है ये डेफिनेटली आपको मिस बहुत कर रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको लेके ये खफा है, जिनको लेके ये ऑफ है, इनका मूड ऑफ है, ये परेशान है। और ना इस इंसान में थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ें हैं कि सब कुछ हो के भी ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं होते। इनके पास सब कुछ है तब भी ही इज नॉट हैप्पी। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, दिस पर्सन हैज सम प्रॉब्लम्स। वो पुरानी चीज़ों को लेकर ये सोच रहे हैं, कुछ इनके माइंड में चल रहा है। पुरानी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये स्टक हैं। इनके माइंड में कुछ पास्ट को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मे बी ये पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है, इस तरीके का कोई आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये इमोशनली ये मुझे दिख रहे हैं कि हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है स्टक हो गए हैं। ये पर्सन आगे आंखें खोलकर देख ही नहीं रहे हैं। आप देखिए इस कार्ड को, देखिए गाइस इस कार्ड में गाइस आप ये चीज देखिए कि ये आंखें बंद कर कर दिस लेडी इज सिटिंग। ओके, आंखें बंद कर कर ये लेडी यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनको कुछ आगे का देखना नहीं चाहती। पीछे जो इनके पास चीजें आने वाली हैं वो नहीं ये देख रही, आगे की कोई चीजें नहीं देख रही। सब कुछ अच्छा है,
सब कुछ देखिए कितना प्यारा है इस कार्ड में, बट फिर भी इनकी आंखें बंद है और इनको नहीं देखना। ठीक है, वैसे ही आपके पर्सन का हाल है, बिल्कुल स्टक पोजीशन में आपके पर्सन है। पास्ट की कुछ बातों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं और इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है कुछ पास्ट की बातों को लेकर। किसी की हो सकता है ये अभी इस मोड पे है जहाँ पे किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, बस अपनी करना चाहते हैं, जो उनको ठीक लग रहा है बस ये वो करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हो सकती हैं, जिसको लेकर आपके पर्सन जो है स्टक पोजीशन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। गाइज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखिए, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पर यहाँ पे आप ये चीज़ भी देखिए कि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है गाइज, और यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है हमको कि जो भी आपके पर्सन है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी ट्रायंगल में जैसे फंस गए हो, किसी दो लोगों के बीच में जैसे ये फंस गए हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है गाइज, ये कार्ड देखिए यहाँ पे इनके पास कोई 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 लोग ऐसे हो सकते हैं, कोई भी 2 चीज़ों के बीच में ऐसे फंसे हुए हैं कि इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। इनको कभी ये सोचते हैं जाऊं इस साइड, फिर ये नीचे आ जाते हैं। देखिए अब कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा है इस वे में, देखिए पूरा रास्ते में ऊपर है फिर नीचे है, ऊपर है फिर नीचे है। गाइज इनको बैलेंस ये नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ें करें, आपके पास आए आपके पास नहीं आए, आपको छोड़ कर जाएं आपके साथ रहें, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है। इनको किसको चूज़ करना चाहिए, कौन इनके लिए ठीक है, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है। गाइज इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनको स्पेस नहीं देते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये इंसान को झूठ बोलने की हो सकता है बहुत आदत हो, ये इंसान शायद आपसे काफ़ी बातें छुपाते हैं और इनको वो स्पेस नहीं मिल पाती। हो सकता है आप इन पे बहुत शक करते हैं, तो इनको वो स्पेस नहीं मिल पाती और इनको लगता है कि जब भी मैं कोई झूठ बोलता हूं तो ये पकड़ लेती है मुझे मेरे सामने आ जाती है, ये मुझे मेरी वो स्पेस नहीं क्रिएट होने देती जहाँ पे मैं झूठ बोल सकूं। तो उस चीज़ से भी इस इंसान को बहुत एतराज़ है और इनको अपनी फ्रीडम चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए। कन्फ्यूजन में इंसान बहुत है, झूठ भी बहुत बार ये इंसान ज़रूर बोलते होंगे। 3 चीज़ों के बीच में ये स्टक हो चुके हैं। हो सकता है ये चीज़ जो है गाइज इनकी फैमिली है या फिर कोई और इनका रोमांटिक अफेयर हो सकता है किसी के साथ, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए, अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो ये आपके लिए है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको जाने दें। तो यहाँ पे गाइज मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डिसीजन पे नहीं आना चाहते इतनी जल्दी, क्योंकि ये इंसान देखिए, ये तो बात है कि ये इंसान रोमांटिकली किसी और से इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली बहुत प्रेशर दे रही है, पर ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, ये इंसान आपके साथ प्यार ज़रूर करते हैं। पर इनको पता है ये चीज़ कि अगर आप उनको प्यार दे रहे हैं तो आप भी उनसे प्यार मांगेंगे, ठीक है। इसलिए वो शायद उतने एफर्ट्स देने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये कार्ड जो है ये बैलेंस का कार्ड है, ये कार्ड सैक्रिफाइस का कार्ड है, ये कार्ड प्रॉपर गिव एंड टेक का कार्ड है। अगर आप देखिए जो ये कर रहा है वही वहां पे वो हो रहा है ना। सेम दिख रहा है आपको सब कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे ये खड़ा है वैसे ही वो खड़ा है। तो इक्वल गिव एंड टेक आप इस पर्सन से चाहते हैं, इक्वल प्यार आप इस पर्सन से चाहते हैं। शायद इसके लिए वो अभी तैयार नहीं है, ओके क्योंकि वो किस चीज में है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पर वो ट्रायंगल बना हुआ है एक। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये किस डायरेक्शन में जाएं, ये किसको चुने। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कुछ तो यहाँ पे इनका माइंड बहुत ज्यादा चल रहा है कि किसको चूज करें, किस रास्ते जाएं। तो इस वजह से भी ये थोड़े से स्टक मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंसान स्टक है। ओके ये इंसान फैमिली यहाँ पर देखिए मैरिड पर्सन हो सकते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि शादी जो है ये इंसान करना जरूर चाहते हैं आपसे, आपके साथ प्यार जरूर करते हैं, पर ये इंसान अपनी फैमिली को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये इंसान या तो शादीशुदा हो सकते हैं, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद मैरिड हैं, या आप दोनों ही मैरिड हैं। तो कमिटमेंट की लेकर जहां तक बात आती है तो ये इंसान तब रुक जाते हैं, क्योंकि प्यार जरूर है बट आगे फ्यूचर शायद ये
आपके साथ अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ये फंसे हुए हैं तो उनके उसके लिए इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से चला जाए। फ्यूचर प्लानिंग ये इंसान में बिलीव करते हैं, मेंटली मेच्योर हो सकते हैं ये पर्सन, और हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता हो इन सब चीज़ों को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या फिर आप जो भी है एक दूसरे से बातचीत है, जो भी आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट ये पर्सन जो है लड़ाई झगड़ा जो है आप दोनों के बीच में बहुत होता है, तो उनको ये लगता है कि हम दोनों के बीच में इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इतनी बहस होती है, इतनी हॉट वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं आपके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आप दोनों के बीच में। तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है, इनको ये लगता है कि रोज आए दिन लड़ाई होती है तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। तो ये भी ये पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत लड़ते हो जैसे इनसे। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ तो ऐसा है ये जो पीछे छोड़कर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, कुछ तो है, इनको लगता है कि इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इनके लिए इनकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। आपके केस में इनकी कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी जैसे मैंने बताया फैमिली हो सकती है जो रुकावट बन रही है, तो इनको ये चीज़ पता है अगर आपको चूज़ करना है तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, जिसको ये भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनको ऐसा लगता है कभी कभी ये प्रॉब्लम्स जैसे इनके साथ ही चल रही हैं, कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरीके से इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत वीक हो रही है इस पर्सन की। बट ये पर्सन आपसे प्यार जरूर करते हैं, पुरानी कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जिसकी वजह से इंसान स्टक दिख रहे हैं। ओके, अब मैं ये देख लेती हूं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। फर्स्ट इज D, देन वी हैव P, O, N, F, M, J, I, S, Y and the last is V। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हैं और आपके भी हो सकते हैं। अब गाइज हम आपके लिए टैरो से एक गाइडेंस मैसेज पिक करते हैं कि आपको अभी सिचुएशन के हिसाब से करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा। ओके, आई थिंक मैं फिर से लूंगी, क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से सिचुएशन से निकल जाएं। इस सिचुएशन में क्या आपको करना चाहिए। ओके, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बट जैसा हमारा था यहाँ पर एक चीज़ हमने देखनी थी कि आपको क्या करना चाहिए। आपको थोड़ा सा इस पर्सन को विश्वास करना चाहिए, आपको इस पर्सन के साथ थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो इस इंसान के लिए, थोड़ी सी केयर करें इस इंसान की, इसको अपनापन फील कराएं, इसके साथ एक फैमिली जैसा बिहेव करें, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा काम, इनको ये दिखाएं कि हाँ तुम विश्वास के काबिल हो, तुम पे विश्वास किया जा सकता है, तुम मेरे लिए हो, तुम मुझे उस तरीके का ट्रीटमेंट देते हो। भले नहीं करते हैं, भले ये नहीं करते, आप लोग बोल रहे होंगे ऐसा कैसे करें मैम, ये तो बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। आई अंडरस्टैंड किया, पर आप ये करके देखें, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस आया है कि थोड़ा सा सॉफ्ट आपको होने की ज़रूरत है। आप इन पे विश्वास करके देखें, ठीक है, इनको अपना बनाकर देखें। मुझे पता है आपने ज़रूर बनाया है, पर हो सकता है कभी कभी सिचुएशंस हमारी इतनी ख़राब होती हैं कि वो हमारे अंदर गुस्सा होता है जो बाहर निकल के आता है। बट प्यार तब भी होता है, पर प्यार छुप जाता है क्योंकि गुस्सा आगे आ जाता है। तो इनको ये लगने लगा है कि आप में इतना गुस्सा, इतना रूड एटीट्यूड है कि आप जो है प्यार ही नहीं करते, प्यार करना ही भूल गए हैं जैसे। ठीक है, अब इनको वही चीज़ रियलाइज़ करवानी है। ओके, दूसरी चीज़, आपको इनको बार बार ये चीज़ नहीं बोलनी है कि आप थर्ड पार्टी में हो, थर्ड पार्टी में हो। चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी,
थोड़ा सा आपको करना क्या है, समझ का यूज़ करना है, सोचना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, समझना है सिचुएशन को। ओके, आपको सिचुएशन को समझना है और फिर डिसीजन लेना है। आपके पास भी कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं, आप देखिए। और अगर यही इंसान है तो थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए प्लीज़। ओके, तीसरी चीज़ ये है, आप इस इंसान से रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को रिकंसिडर करना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, वापस दोबारा से इनके साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से इस पर्सन से बात करते हैं, किस तरीके से वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये इंसान वो इंसान है जो कि गुस्से से मानते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही मानेंगे। इसलिए आप किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं इनके साथ, कैसे इनसे बात कर रहे हैं, वही चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है। आप सारी जब भी इनसे बात करें, प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करें गाइज, इनसे सिर्फ प्यार से अच्छे से रहें, इनसे इनका हाल चाल पूछें, इनकी फैमिली का हाल चाल पूछें, अच्छे से इनके साथ रहें तो ये इंसान बहुत खुश रहेंगे। प्यार से ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे। इनको यही पाने का जरिया है कि आप प्यार से रहें, गुस्से से ये आपके पास नहीं आएंगे। तो जब भी बात करें, वर्ड्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या बातें आप बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इनको आप बोलते क्या है इनको समझ के आता है, तो उस पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये है आपकी कुछ गाइडेंस। देखिए, वाह गाइस, लवर्स का कार्ड भी गिर गया है, बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है गाइस कि आपके सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी और इससे पहले भी मुझे एक इंडिकेशन मिला था जिसमें मुझे ट्विन फ्लेम लग रहा था। तो गाइज मैं यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके जैसे ही हैं ये भी, ठीक है, आपसे अलग नहीं है, आप ही का पार्ट है, आप ही की सोलमेट ही है ये। तो आपको बस इनको अपना बनाना है, वो अपनेपन का एहसास कराना है, बस आपने इतना ही करना है। ओके गाइस, तो अब मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, ओके, फर्स्ट इज आई नो योर माइंड, मुझे पता है तुम मेरी हो। पहला मैसेज ये आया है, गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दे दो। आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कमिटमेंट, हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दे और उसके बारे में ये सोच रहे हैं। यू आर योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, तुम जिस तरीके से, तुम जितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो मेरे को जैसे कि तुम्हारे लिए पागल कर देती है, ठीक है। तो बहुत इम्प्रेस्ड हैं ये आपकी ब्यूटी से, आपकी ग्रेस से, जिस तरीके से आप, जिस ग्रेस से आप अपने आप को कैरी करते हैं, है ना, वो इनको बहुत इम्प्रेस करता है। 6/15, 24, 6/15/24 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। लास्ट मैसेज, यूज क्रिस्टल्स टू हील। तो गाइज, हो सकता है आपको क्रिस्टल्स की ज़रूरत है, कुछ क्रिस्टल्स को यूज़ करके आप अपनी लव लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, हम भी क्रिस्टल्स देते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी गिव अ लॉट ऑफ ब्रेसलेट्स, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम क्रिस्टल्स देते हैं और आप उसको यूज़ करके अपनी लव लाइफ और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलती हूँ जल्दी आपको अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।